हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम करेंगे आगे की कविता सूनी सी सांझ एक। आज का जो समय है, जो वर्तमान समय में भागा दौड़ या जो मनुष्य यंत्रवत अपना जीवन बिता रहा है, उसी जीवन का की एक झलक या उसी जीवन का एक दृश्य इस सूनी सी सांझ के माध्यम से कवि देना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं इस कविता को व्याख्या सहित। कवि इसमें क्या कहते हैं? सूनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी। कि सूनी सी सुनसान सांझ, शाम का समय है, दबे पांव धीरे धीरे मेरे कमरे में आई थी। यहाँ पर सांझ का या शाम का मानवीकरण किया गया है, नायिका के रूप में उसका चित्रण किया गया है कि वो धीरे से मेरे कमरे में आई, बिना कोई शोर किए धीरे धीरे पैर रखते हुए। मुझको भी वहां देख और मुझे वहां पर देखकर थोड़ा सा कुचाई थी। कि मेरे कमरे में आने के बाद जब उसने मुझे वहां देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वो थोड़ा संकोच कर रही है। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है। और उस शाम के समय को देखकर कवि के मन में क्या बात आती है कि ये अच्छा समय है, लेकिन उदास है। उदास कैसे है? क्योंकि एक समय था जब शाम को सब इकट्ठे बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे का दुख सुख साझा करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जीवन की सच्चाई है। कवि ये मानता है कि ये सच्ची है, अर्थात जो सांझ उसके कमरे में आई है वो सच्ची है। और कवि उस सांझ में, उस अकेलेपन में अपना कुछ समय उसके साथ बिताना चाहता है। इसी की सांवली छांव में कवि क्या कहते हैं कि इस सांझ की जो सांवली छांव है, ढलते हुए सूरज के कारण जो दिन में सांवलापन आ गया है, शाम के समय जो हल्की श्यामलता आ गई है, हल्की कालिमा आ गई है, उसमें मैं कुछ देर रहूंगा। इसी की सांस की लहर पर बहूंगा। कि मैं कुछ देर इस सांझ के साथ बैठूंगा और थोड़ी देर के लिए उस सांझ को अनुभव करने का प्रयास करूंगा। कवि उसके साथ रहना चाहता है, उस सांझ के समय में अकेले में अपना जीवन बिताना चाहता है या उस अकेली सांझ का अनुभव करना चाहता है। चुपचाप इसी के नीरव तलुओं की, चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के, नीरव यानी रब से रहित, शोर से रहित, मौन तलुओं, तलुए यानी पैर के नीचे का हिस्सा जिस पर लाल छाप देखना। लाल छाप देखने का मतलब क्या है? लाल रंग की महावर, महावर जो पैरों को सजाने के लिए लाल रंग का द्रव्य लगाया जाता है, जो मेहंदी जैसा दिखता है, उसके छाप देखूंगा। लाल रंग की छाप क्यों कहा है? क्योंकि जैसे जैसे सांझ ढलती जाती है, सूर्य की लालिमा जैसे पूरे आकाश में फैल जाती है, उसी सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। और कवि कहता है कुछ नहीं कहूंगा, कि मैं केवल उसके सौंदर्य को देखूंगा और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आगे कहते हैं पर उस सलोनी के पीछे पीछे, लेकिन कवि क्या कहते हैं? उस सलोनी यानी सुंदर शाम के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां। और क्या हुआ कि चारों ओर जैसे ही शाम आई, सलोनी सुंदर शाम आई, बिजली की बत्तियां जलने लगी। चारों ओर पहले जो अंधेरा फैल रहा था धीरे धीरे हल्का हल्का, उसको अब बत्तियों के माध्यम से दूर किया जा रहा था। चारों ओर बत्तियां जल गई थी। बेहया धड़धड़ गाड़ियों की, मनुष्यों की खड़ी खड़ी बोलियां। बेहया यानी शर्म से रहित, धड़धड़ शोर करती हुई गाड़ियां उस सांझ के अकेलेपन को समाप्त करने लगी। मनुष्यों की खड़ी खड़ी बोलियां, जो मानवों का आपस में तेज आती हुई आवाजें जिसमें वो आपस में बातें कर रहे थे, उससे कवि का ध्यान उस सांझ की ओर से हट गया। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। और इससे क्या हुआ? कवि को लगा कि वो आई तो, लेकिन रुक नहीं पाई। कमरे में आई जरूर, लेकिन उसके आने के साथ साथ ही मानवों की शोर होने लगा। जो लोग आ रहे थे या जो लोग आपस में बतिया रहे थे, उनके शोर से वो सांझ जैसे चली गई, पर साथ साथ मुरझा गई। और जैसे ही आई थी, साथ ही साथ वो समाप्त हो गई। यहाँ पर कवि ये अनुभव करता है कि आज के समय में अकेलेपन का जो वातावरण है वो अब नहीं है। आज के समय में मानव यंत्रवत हो गया है। अपने दुख सुख को साझा करना या शाम के समय में शांत वातावरण का आनंद लेना जैसे अब समाप्त ही हो गया है।
तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे सांझ आई लेकिन सांझ के साथ ही मुरझा गई, अर्थात चली गई, अर्थात समाप्त हो गई। उसको पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक शाही छा गई, कि जैसे ही शाम आई वैसे ही मध्यम हल्की अरुणाली, अरुणाली जो चारों तरफ फैली हुई रोशनी है उस पर घुटन की एक शाही, घुटन की शाही यानी अंधकार छा गया, कि वातावरण में चारों ओर अंधकार छा गया। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कवि ने ये सोचा था कि इस सांझ के वातावरण में मैं शांत रहकर अपना समय व्यतीत करूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहा, और कवि ने कुछ कहा भी नहीं, पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा। लेकिन कवि को ये लगता है कि उसका जो भाव था, उसने जो संकल्प लिया था, वो कुछ न कहने का जो संकल्प था, उस संकल्प का कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं हुआ, वो केवल उसके मन का ही भाव बनकर रह गया, क्योंकि कवि उस अकेली सांझ के साथ समय बिता ही नहीं पाया। जैसे ही सांझ आई वैसे वैसे ही चारों ओर बिजलियां जगमगाने लगी, अर्थात रोशनी हो गई, और वो चारों ओर जैसे एक अकेलेपन की घुटन भरी अंधकार जैसे छा गया। आगे इसमें कवि बताते हैं, यह नहीं वह न कहना था जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, कि ये ऐसी बात नहीं है कि जो उसको नहीं कहना था वो नहीं कहना था, यह नहीं वह न कहना था जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। आज के समय में क्या हो रहा है कि जो वातावरण है वो बदल रहा है। तो कवि इसमें बताना चाहते हैं कि जो शाम की उदासी है उसमें लुनाई, सच्ची लुनाई, वो उसमें सच्चा सौंदर्य है, और उसी में उसे रहना था, उससे कुछ भी नहीं कहना था, बस उसे केवल उसकी सच्चे सौंदर्य में ही रहना था, जो अपने ही अपने न रहने को तद्गत हो सहना था। आज समाज में क्या है, अपने ही अपने नहीं रहे, तद्गत उसके साथ एकीकार होकर सहना था, सहन करना था, तत्स्वरूप उसके जैसा होकर ही सहन करना था। यह तो बस रूंद कर चुप रहना था, यूं न जाने कब कहाँ, कि यह तो बस रूंद कर यानी अंदर ही अंदर अपने भावों को दबाकर चुप रहना था, चुप रहने वाली बात थी। क्योंकि आज के समय में बार बार मैं एक ही बात बता रही हूँ जो इसमें महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आज का जो वातावरण है वो एकांकी हो गया है, अकेलेपन के कारण कवि को बोझिल लग रहा है। उसी में वो कह रहा है कि यह तो बस रूंद कर चुप रहना था, कि चारों तरफ जो फैला हुआ वातावरण है उसने कवि को अंदर ही अंदर रूंदने के लिए विवश कर दिया। क्यों, पहले जैसा वातावरण अब नहीं है, एक दूसरे के साथ बातचीत का माहौल अब नहीं है, अब सब कोई अकेले या यंत्रवत जीवन जीता चला जा रहा है। यूं न जाने कब कहाँ वह सांझ, कि ऐसे ना जाने कब कैसे, उन्हीं सब विचारों में उलझे उलझे कवि ने देखा कि न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई, और अचानक से कवि को एहसास हुआ कि जिस सांझ का वो अनुभव करना चाहता था, जिसमें वो अपना अकेलापन व्यतीत करना चाहता था, वो ओझल हो गई, आई और चली गई। और मेरे लिए यह सूने न रहने की, और कवि के लिए सूने न रहने की, अकेले न रहने की, रीते न होने की, जो रीते खालीपन न होने की, बाझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। जो ये बांझ अनुकंपा, बांझ का मतलब होता है जिसमें कोई नया परिवर्तन ना हो, ऐसी समाज की जो दया भावना है वो कवि के लिए बोझल हो गई थी। कवि को समाज के विचार बोझिल लग रहे थे। कवि जो अकेलापन कुछ पल के लिए अकेला रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है, लेकिन समाज उसको ऐसा करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, बत्तियां जल रही हैं, गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उससे कवि उस सांझ के समय में उस सांझ के साथ अपने आप से तद्गत नहीं हो पाया, तत्स्वरूप नहीं हो पाया। इसके कारण कवि को लगता है कि ये जो समाज की सोच है ये उसके लिए बोझ बन गई है। तो इसमें हमने देखा कि कवि एक सांझ के माध्यम से मानव जीवन का, जो वर्तमान समय में मानव जीवन जी रहा है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। इसमें अगर भावों के माध्यम से देखें तो भाव में सांझ को सुंदरी के रूप में लिया है, और इसके साथ साथ अगर हम इसकी कला पक्ष की अगर बात करें
तो प्रसाद गुण है सर्वत्र। प्रश्नात्मकता शैली हमने इसमें नहीं देखी, तो हम उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, और हम इसमें क्या देख रहे हैं, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहा है, यानी आत्मकथा के रूप में इसे बता रहा है, अपनी कथा बता रहा है, तो आत्मकथात्मक शैली यहाँ पर आएगी। और मुक्त छंद का इस्तेमाल इस कविता में कवि ने बखूबी किया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।